10 मिनट में हो जाएगा, प्रॉमिस। गोली गोली हो जाएगा। बस इसके बाद नमाज पढ़ते हैं। इधर देखो, वही वही प्लीज, आखिर में 2 मिनट की बात है भाई, ये 2 मिनट कम बोल रहा हूँ, 5 मिनट सही है जी, 5 मिनट में हो जाएगा, ये प्रॉमिस है, बिल्कुल कुछ भी टेंशन वाली बात ही नहीं है। एक कॉन्सेप्ट बताना है लेसर के पर्सपेक्टिव से। किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था तो मैं बता रहा हूँ, नहीं पूछा तो नहीं बताता। तुम लोगों ने मुझे पूछा था कि सर व्हाट इफ के रेजिडुअल वैल्यू गारंटी ना हो, रेजिडुअल वैल्यू गारंटी ना हो, तो इसको नॉर्मल अकाउंटिंग मुझे आती है, डाउन पेमेंट मुझे आती है, रेजिडुअल वैल्यू मुझे आती है, आईडीसी आती है, बट अनगारंटीड नहीं आती। सही है। बस एक आखिरी चीज रह गई, आपको बताऊं लेसर आपका, मैं लिटरली बता रहा हूँ। अच्छा पता है इसके बाद है क्या, सिर्फ खाली ये सुनो, ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे यहाँ पे। इसके बाद सिर्फ नंबर गेम है मैथ्स का। इसके बाद मैंने सिर्फ तुम्हें मैथ्स के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग सिखानी है, यानी लीज साल के बीच में शुरू हो, सेमी एनुअली हो, क्वार्टरली हो, मंथली हो, बस ये सीखना है। इसके बाद लेसर खत्म। सही है, ये हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ ना, कॉन्सेप्ट खत्म कर लेते हैं, फिर उस पर काम करेंगे ताकि वहां तक पहुंचे, पास पेपर्स तक। इधर अच्छा भाई, नॉर्मल अकाउंटिंग, डाउन पेमेंट, मैंने अभी तक आपको जो चीज सिखाई है वो ये बताया है कि फेयर वैल्यू मैंने अज्यूम की 1 मिलियन, डाउन पेमेंट 1 लाख, ये कितनी आ गई भाई, 9 लाख। आइडियली मैंने ये रिकवर किया था, बट एक और चीज आ गई है, आईडीसी, ये कितना हो गया। पीछे की एग्जांपल से इसको इंटैक्ट रखते हैं। सही है, यहां तक तो मुझे आई थिंक एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है, सीधा सीधा हिसाब किताब है। अब रेजिडुअल वैल्यू 2 लाख रुपए एक्सपेक्टेड है, ये क्या है भाई, रेजिडुअल वैल्यू एक्सपेक्टेड है, ऐसा ही है। अच्छा, अगर ये रेजिडुअल वैल्यू जानी एक्सपेक्टेड है, अगर ये रेजिडुअल वैल्यू एक्सपेक्टेड है, तो अब तक कितने परसेंट गारंटीड थी, 100%, ऐसा ही है। अच्छा, गारंटी का मतलब ये है कि वो लाजमी पैसे देगा या शॉर्टफॉल पे, शॉर्टफॉल पे पैसे देगा, लाजमी नहीं देगा। अच्छा, अब एक चीज सीखनी है, रेजिडुअल वैल्यू का मतलब ये होता है सर कि मुझे मार्केट से इतने मिलेंगे, रेजिडुअल वैल्यू का मतलब क्या होता है कि मुझे मार्केट से इतने मिलेंगे। अच्छा भाई, अगर मैं लेसर हूं तो मेरी एक्सपेक्टेशन तो ये है ना कि मैं मार्केट से 2 लाख रुपए ही रिकवर करूंगा, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। लेसी तो सिर्फ मुझे एक श्योरिटी देता है, लेसी तो मुझे श्योरिटी देता है कि अगर कुछ हुआ तो मैं बैठा हूँ। पिछले केसेस में 100% तक बैठा हुआ था, अब हो सकता है कुछ परसेंट गारंटी किया हो, अब हो सकता है कुछ परसेंट गारंटी किया हो, तो उसी चीज को डिस्कस कर रहा हूँ अभी कि क्या करेगा। अच्छा, हुआ ये कि लेसी ने कहा कि भाई हम अभी बीइंग अ कंपनी, बीइंग अ लेसी, आपको 60% गारंटी देते हैं, यानी मतलब 1,20,000 तक मैं दूंगा। अब एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत सुकून से सुनना, इतनी इतनी बात इंपॉर्टेंट है अभी। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अब अगर आखिर में 3 साल बाद रिकवर हुए, तुम्हें एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मार्केट से रिकवर हुए 1,80, क्या तुम 20 के लिए उसको कंपेल कर सकते हो? हाँ कर सकते हो, यही तो सिखा रहा हूँ बिजनेस साइंस, यही तो तुम्हें नहीं आता। सुनो, उसने बोला 1,20 तक मैं दूंगा, ये सिखा रहा हूँ, 1,20 तक मैं दूंगा, उसके ऊपर मेरी कोई बल्ली नहीं है। क्लियर है? आप सुनते हैं, यही तो गेम सिखा रहा हूँ भाई। देखो मसला यही है ना, मैं अकाउंटिंग सिखा के निकल जाऊं, जब वो टेक्निकलिटीज पे आ गया तुम बोलोगे यार ये तो 1,20 की अमाउंट लग रही थी, 20 नहीं ले सकते उससे, बोल रहा हूँ 1,20 तक उसकी बल्ली है। बिल्कुल। हाँ अब सुने, अब मुझे एक बात बताएं, आखिर में अगर मार्केट से इस लेसर को मिले लेट से 160, 40 करेगा डेफिनेटली। अच्छा, इसको मिले अगर 40,000 रुपए, 1,20, कौन, लेसी, बाकी 20 क्या हो जाएगा, लॉस, बाकी तो रिकवर हो जाएगा ना, सॉरी 40 क्या हो जाएगा, लॉस। चलिए जी। अच्छा, अब एक चीज सीखते हैं ना वापस से, देखें, अब एक एक सिनेरियो बनाते हैं दिमाग में ताकि समझ आए ये चीज। खाली बस सिनेरियो बना के खत्म, फिर कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बचेगा नहीं कुछ भी। सही है, खाली एक चीज बतानी है मैंने। अच्छा, यानी आयशा ने बिल्कुल सही लिखा है कि शॉर्टफॉल में वो 1,20 तक का
अमल दखल करेगा। एक 20 तक की कंट्रीब्यूशन है, इसके ऊपर उसकी पंचायत नहीं है। चलें आगे देखते हैं। यानी मैं लिख सकता हूं यहाँ पे 40% अनगारंटीड है, 80,000। चलें वेरी गुड। अब एक बात सुने, आपने जब अभी मेरे से सवाल किए, आपको पता था रेजिडुअल वैल्यू एक ऐसा प्रिंसिपल है जो ग्रो के आखिर में बच जाता है, जो ग्रो के आखिर में बच जाता है, सही है ना? अच्छा, जिसमें से गारंटी दे देता है लेसी, पर वो गारंटी देता है कि अगर कुछ मसला हुआ तो 99% केसेस में रिकवरी हो जाती है इन्फ्लेशन की वजह से ना। ग्रो होती है, चीजें महंगी होती हैं, बिक जाती है, हल्का फुल्का लॉस होता है वो दे देता है, लेसर को टेक्निकली नुकसान नहीं होता। अच्छा, मैंने आपसे पूछा कि अगर मार्केट से लेसर को 50,000 मिल गए, नुकसान कितने का होने लगा था? 150 का, जिसमें से ये कितने दे देगा? बचेगा कितना? 30। यानी आखिर में लेसर एक 20 से 2 लाख रुपए से NIFL को क्रेडिट करेगा, कैश करेगा डेबिट, कितने से? एक 20 प्लस 50, एक 70, क्योंकि कुछ मार्केट से लाया, कुछ लेसी से लाया। 30 का क्या बुक कर लेगा? लॉस। 30 का क्या बुक कर लेगा? लॉस। आज मेरा तुमसे ये सवाल है, यही तो सीखनी है आज की क्लास में चीजें। आज मेरा तुमसे ये सवाल है, तुम क्या नजूमी हो कि तुम्हें पता हो कि आखिर में लॉस होगा? तो तुम्हारी आज के दिन में क्या एक्सपेक्टेशन होगी कि सब मिलेगा, चाहे गारंटी हो या ना हो? पहले बताओ ये बात मेरी पे कोई, यही सिखा रहा हूँ अभी क्लास में, सुनिएगा फौरन से। मैंने कहा कि भाई मेरी रेजिडुअल वैल्यू 2 लाख रुपए, सही है। लेसी तो अभी भी इस बात पे हक है कि भाई तुम मुझसे ये रिकवर नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें मिल जाएंगे कहाँ से? मार्केट से। मैं फिर भी तुम्हें गारंटी कर रहा हूँ 60% की हद तक, इतना तो लॉस नहीं होगा ना, मैं फिर भी तुम्हें 60% की गारंटी दे रहा हूँ। तो अब मैं सोचने लगा यार, मैं आज लॉस बुक कर, भाई मैं लॉस क्यों बुक करूँ? क्या मेरी रिकवरी नहीं है? तो जो उसने 100% गारंटी किया था, तब भी तो वो मेरे घर पे नहीं खड़ा था कि भाई पैसे ले लो। वो तो कब देता पैसे? जब मार्केट से नहीं मिलते। यानी सर IFRS में सिर्फ एक सीधी लाइन लिखी हुई है जिसको समझाने के लिए मैं इतनी पंचायत कर रहा हूँ। चाहे रेजिडुअल वैल्यू गारंटी हो या ना हो, लेसर की रिकवरी 100% है। लिखो, चाहे रेजिडुअल वैल्यू गारंटीड हो या ना हो, लेसर की रिकवरी की एक्सपेक्टेशन 100% है। चाहे रेजिडुअल वैल्यू गारंटीड हो या ना हो, लेसर की रिकवरी की एक्सपेक्टेशन 100% है। और मैंने आपको पूरी कहानी सुनाई, आपको इस बात से भी तो पता लगता है कि उसकी रिकवरी कितनी है? 100%। पर क्या लेसी से या मार्केट से? मार्केट से। ऐसा ही है। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि सर मैं आज लॉस नहीं बुक करूंगा। देखो, आपको तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी ये कहता है कि फ्यूचर में आने वाले लॉसेस को आज आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है लॉस होगा या नहीं होगा। वो कब पता लगेगा? जब वो इवेंट होगा। जब वो इवेंट होगा तब की तब देखेंगे ना। आज ही लॉस बुक कर लूं या वेट करूं उस वक्त का? तो मैं अपना रिसीवेबल 100% रखूं, ऐसा ही है। इसीलिए वेरी गुड सुनना, क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन 100% है, तो इसलिए कहा जाता है कि लेसी जितना भी गारंटी करे, तुम पहली बात तो रेजिडुअल वैल्यू का 1 रुपया भी उससे चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि वो तुम्हें कहाँ से मिलेगा? मार्केट से। सही है जी। तो अब मैंने यहां से लेस करनी है प्रेजेंट वैल्यू और रेजिडुअल वैल्यू 100%, बस ये सिखाना था। कितनी माइनस करूंगा? क्यों 100%? एक्सपेक्टेशन मेरी लॉस की 0 है, मुझे लॉस नहीं होगा। तो सर उसने गारंटी 1/20 किया है, तो आप पूरी क्यों माइनस कर रहे हैं? भाई मुझे पूरे मार्केट से मिलेंगे, वो श्योरिटी दे रहा है कितने की? 60% की। बिल्कुल। अच्छा, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ गारंटीड हो अनगारंटीड हो रेजिडुअल वैल्यू पूरी कटा दोगे? क्योंकि ये पूरी ऐसी अमाउंट होगी जो आप उससे रिकवर नहीं करेंगे। कब करेंगे? आखिर में। कहां से? मार्केट से। लेसी कितने देगा अगर कोई शॉर्टफॉल हुआ? दोनों में फर्क समझ आया? तभी मैंने कहा था कि भाई पहले वो सीख लेते फिर ये समझ आ जाएगा। यानी सर हमने ये कहा 100% गारंटी है तो सिर्फ श्योरिटी है, तब भी वो कहां से मिलेंगे? मार्केट से। मैंने 100% पहले भी हटाया था, अब भी मैं कितने हटा रहा हूँ? 100%। दोनों में फर्क क्या है? गारंटीड और अनगारंटीड का। उसमें श्योरिटी 100%, इसमें श्योरिटी कम है।
और फिर आपका दिमाग ये कह रहा होगा कि सर ये तो लेसी टेक्निकली लॉस की तरफ नहीं जा रहा। भाई बिजनेस में रिस्क लेना होता है, तभी तो बिजनेस चलेगा। बात समझ आ रही है? तो इसीलिए रिस्क के पैटर्न को देखते हुए हमें अकाउंटिंग करनी है 100% के हिसाब से। अब आखिर में देखेंगे रिकवरी होती है या नहीं होती है। पहले बताओ ये सब बात याद रहेगी? यानी सर हमारी आसानी क्या है? हमारी आसानी ये है कि रेजिडुअल वैल्यू चाहे गारंटी हो या ना हो, हमारी रिकवरी 100% हम पूरी माइनस कर देंगे ताकि वो रेंटल में रिकवर ना हो। तो आखिर में पूरी बचनी चाहिए। तुम खुद देखो, अगर तुम इसमें से एग्जाम्पल देता हूँ 40% माइनस करते ना या 60%, तो आखिर में बचती सिर्फ उतनी, बाकी आप रिकवर कर लेते किससे? लेसी से, जो कि होना, क्योंकि ये पूरी रिकवरी कहाँ से? मार्केट से। यानी सर हम ये कह सकते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 2 लाख रुपीस यहाँ से कितनी माइनस करूंगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपीस 2 लाख यहाँ से माइनस हो जाएगी। सही है जी? क्योंकि आखिर में कहां से रिकवर होंगे? मार्केट से। सही है जी? बस इतना सा कॉन्सेप्ट था और ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म हो गया। सही है जी? इसकी अकाउंटिंग हम अगली क्लास में कर लेंगे। सही है जी? सर जब हम ले रहे हैं 100%, तो फर्क क्या पड़ा? आखिर में भी 100% बचेगा। अच्छा एक एक चीज सुनिएगा कयूम की। कयूम कह रहे हैं सर जब हम 100% ले रहे हैं यहाँ पे तो फर्क क्या पड़ेगा? यही तो बता रहा हूँ, अकाउंटिंग में कोई फर्क ही नहीं है। आखिर में लॉसेस का फर्क है। लॉस आएगा या लॉस नहीं आएगा? उस पर भी बेड आएगा। बिल्कुल सही है जी। अब नहीं आता, मैं भी सोल्यूशन भेज दूंगा क्लास के बाद उसका। सही है जी? तो आप देख लीजिएगा उसको। बिल्कुल चलें। ओके। अच्छा भाई, हमारी लास्ट क्लास खत्म हुई थी यहाँ पे कि अगर कोई अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू होगी तब भी हम उसको 100% माइनस करेंगे। क्योंकि देखें एक बात तो तय है ना कि मैं रेजिडुअल वैल्यू लेसी से रिकवर नहीं करूंगा, सिर्फ उससे क्या ले लूंगा? गारंटी। अगर कोई शॉर्टफॉल हुआ तो वो दे देगा। तो फिर मुझे एक बात बताओ, आप अपना रिसीवेबल जो बुक करेंगे वो उतने सी करेंगे जितने से होना चाहिए? यानी जैसे मैं एग्जांपल दूं, आपके सामने आ रही है स्क्रीन के ऊपर कि मेरी फेयर वैल्यू थी 1 मिलियन, जिसमें से डाउन पेमेंट कितनी हो गई? 1 लाख की। बचे कितने? 9 लाख। फिर मैंने कुछ और जेब से पे किया, वो क्या थी? आईडीसी। आईडीसी जैसे ही मैंने पे की, मेरे पास कुल मिला के मेरा रिकवरी कितनी आ गई? 950। मैंने कहा कि अब देखो रेजिडुअल वैल्यू आगे की आ रही है 2 लाख रुपए, जिसमें से 60% गारंटी हुई है, 40% गारंटी नहीं हुई है। मैंने आपसे ये बात पूछी, आपकी रिकवरी 60% है, 40% है, 100% है? आपकी रिकवरी कितनी है? 60, 40, 100? 100% है। दैट मीन्स कि सर ये तो सिर्फ श्योरिटी है कि इस हद तक का नुकसान वो बियर करेगा। तो क्या मैं अपना नुकसान बुक करूं या रिसीवेबल 100% ही रखूं? रिसीवेबल में 950 ही रखूंगा। तो फिर मैं जो रेजिडुअल वैल्यू माइनस करूंगा वो 100% करूंगा। रीजन बीइंग कि मैं वो पूरी 100% अमाउंट लेसी से रिकवर नहीं करता। खुद सोचो, अगर मैं इसके अंदर रहने दूंगा तो वो भी रेंटल के जरिए क्या हो जाएगी? रिकवर हो जाएगी, जो कि होनी नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी रिकवरी ओवर द पीरियड नहीं है, एट पॉइंट ऑफ टाइम पे। यहाँ तक कोई मसला? चलें जी। कौन से क्वेश्चन पे किया था हमने भाई? क्वेश्चन नंबर 8। ओके जी, जल्दी से ये कर लें।
हाँ भाई 4 इयर्स की लीज है, फेयर वैल्यू 1 मिलियन, रेजिडुअल वैल्यू एक्सपेक्टेड है 120, जिसमें से XYZ लिमिटेड ने 40% की गारंटी की है, तो ऑब्वियसली बात है 60% गारंटीड नहीं है। तो क्या मैं उस 60% का लॉस बुक कर लूँ या उसको रहने दूं रिसीवेबल में? रहने देंगे, रिसीवेबल में कुल मिला के 100% ही रहने देंगे, खाली रेंटल की कैलकुलेशन के लिए कटा देंगे उसको। डाउन पेमेंट नहीं है इसमें। तो ये टेंडर की क्लास तो उसके बाद रिकॉर्डिंग तो ले सकता था ना, जब आपको पता लगा। लेक्चर ले ले इस पर से जाके, ऑनलाइन लेक्चर ले ले। नहीं आगे कनेक्ट कैसे होगा, वो पूरी मतलब लॉजिक बताइए ना उसमें। नहीं ना, अभी तो खाली सॉल्व करूंगा इसको। मैं फिर बोल रहा हूँ मतलब टाइम जाया होगा तेरा, इसलिए कह रहा हूँ इतने में लेक्चर सुन लो, तेरा फायदा है। हाँ जी, रेंटल कितना आया? 289614। हम्म। 289614 बिल्कुल सही है। हमेशा ये क्या लिखा है, 1158,457, फेस वैल्यू से भी ज्यादा रेंटल आ गया। या ये टोटल रेंटल में कुल मिला के 4 साल हो गया।
बिल्कुल बना सकते हैं, एसिड डेबिट और कैश क्रेडिट वाली, मतलब वो इनिशियली हम बताते हैं इतने पे एसिड लेके आए होंगे। सही है फामिया? नहीं ना, वही तो बोल रहा हूँ, पूरा कॉन्सेप्ट है, इसलिए कह रहा हूँ सुन ले, टाइम जाया कर दो अपना। हाँ जी, बन गया शेड्यूल। शेड्यूल में आखिर में आई थिंक 100% रेजिडुअल वैल्यू बचनी चाहिए, ऐसा ही है? चलिए आप मुझे इस बात पे गाइड करें एक चीज पे, 100% रेजिडुअल वैल्यू बच क्यों रही है जबकि तुमने उसने तुम्हें गारंटी ही कुछ परसेंट किया है? क्योंकि लेसर को कोई लॉस नहीं होगा। लेसर बोलेगा मेरी अभी भी रिकवरी इतनी ही है, बट किससे? मार्केट से, लेसी से नहीं है। लेसी के पास हम कब जाएंगे? जब कोई शॉर्टफॉल होगा। सही है जी, वेरी गुड। यानी हम शुरू से लेकर आखिर तक यही अज्यूम करते हैं कि हमारा कोई नुकसान नहीं है, इवन तो अनगारंटीड ही क्यों ना हो। तो बेसिक प्रिंसिपल ये है कि रेजिडुअल वैल्यू रेंटल में कवर नहीं होती, और अनगारंटीड ही क्यों ना हो, वो मेरी पूरी रिकवरी होती है लेसर की। हाँ जी, ऑनलाइन वाला शेड्यूल बन गया आपका। अच्छा आप जरा इधर देख लें, इस एसेट की फेयर वैल्यू 1 मिलियन, रेजिडुअल वैल्यू एक्सपेक्टेड है 1,20,000। अच्छा ये बात तो मानते हो ना कि रेजिडुअल वैल्यू जो 1,20,000 की एक्सपेक्टेड है, उसका 1 रुपया भी मैं लेसी से ओवर द पीरियड रिकवर नहीं करूंगा। ऐसा ही है, 1 रुपया भी ओवर द पीरियड रिकवर नहीं करूंगा। तो इसी बेस पे हमने कॉन्सेप्ट बनाया कि आप रेजिडुअल वैल्यू चाहे सामने वाला गारंटी करे या ना करे, आप उसको हटा देना, क्योंकि वो लेसी से रिकवरी नहीं होगी। अच्छा, तो फिर मैंने आपको ये बोला कि गारंटीड हटाऊं, अनगारंटीड हटाऊं या 100% हटाऊं? अच्छा, 100% हटाने का लॉजिक भी है। लॉजिक ये है कि भाई उसका 1 रुपया भी लेसी मुझे नहीं देगा ओवर द पीरियड, वो देगा आखिर में, वो भी किस हद तक, जितनी उसने गारंटी दी है। अगर तो कोई शॉर्टफॉल हुआ, ऐसा नहीं है कि वो 40% ही देगा। मैं कह रहा हूं अगर कोई शॉर्टफॉल हुआ तो 40% की हद तक लॉस कौन बियर करेगा? लेसी। ये बात समझ आई? चलें जी, फिर हमने क्या किया, हमने बोला भाई इसमें से प्रेजेंट वैल्यू और रेजिडुअल वैल्यू हटा दो। आपके पास एक अमाउंट आ गई, जो आ गई 918038। ये वो अमाउंट है, उस प्रिंसिपल की अमाउंट है जो ओवर द पीरियड आपको किससे रिकवर करनी है? लेसी से। क्या ये अमाउंट है एलिजिबल फॉर रेंटल? ऐसा ही आपने इस पे रेंटल निकाली है, वो आ गया 289,614। अच्छा, जैसे ही आपने ये रेंटल निकाला 289,614, आपने बोला कि भाई मेरे दो प्रिंसिपल्स हैं, एक ये प्रिंसिपल और एक ये प्रिंसिपल। ये वो प्रिंसिपल है जो मैं लेसी से रिकवर नहीं करूंगा ओवर द पीरियड। ये कब मिलेगा मुझे? आखिर में। तो फिर हमने ये कंक्लूड किया था लास्ट क्लास में कि ये ऐसा प्रिंसिपल है 918038 वाला, जिसपे इंटरेस्ट लगेगा और प्रिंसिपल साथ साथ रिकवर होगा।
और 81962 का ऐसा प्रिंसिपल है जिसपे सिर्फ इंटरेस्ट लगेगा और जमा होता रहेगा, और वो रिकवर कब रिकवर होगा? लेसी से, मार्केट से। अच्छा, अगर कोई लॉस हुआ तो फिर लेसी के पास जाएंगे, वो भी किस हद तक? 40% की हद तक। बात क्लियर है यहाँ तक? चलें जी। फिर आप सबने ये शेड्यूल बनाया होगा और पहले दिन की एंट्री ये बनाई होगी, पीपी क्रेडिट और एनआईएफएल डेबिट, और फिर आपने ईयर 1 के एंड पे एक एंट्री बनाई होगी, सर कैश आपके पास आ गया होगा 289,614 से, और सर आपने इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड की होगी 1 लाख से, और बाकी आपका एनआईएफएल यानी प्रिंसिपल रिकवर हुआ होगा 189614। अच्छा, तुमने अगर जवाब दे दो मजा आ जाएगा, क्योंकि लॉजिकल ग्राउंड्स पे बात कर रहा हूं मैं। मुझे एक बात समझाओ, क्या 189614 का जो प्रिंसिपल है, सही है, ये रिकवरी है ना, ये वाली, क्या ये 1 मिलियन रिकवर हो रहा है या इसमें से सिर्फ 9180 रिकवर हो रहा है? पक्की बात है, क्योंकि वेंडल इसी पे निकला हुआ है। तो आपने शुरू तो 1 मिलियन से किया है, आपने शुरू तो 1 मिलियन से किया, क्योंकि सर ये रिकवरी कितने परसेंट है? 100% है। कुछ रिकवरी ओवर द पीरियड होगी, कुछ रिकवरी एंड में होगी। बात क्लियर है? यानी मैं समझाना ये चाह रहा हूँ आपको कि ये जो एनआईएफएल आप रिकवर होता हुआ देख रहे हैं ना, ये वो एनआईएफएल की अमाउंट है, वो प्रिंसिपल की अमाउंट है जो आप ओवर द पीरियड रिकवर करेंगे। और ओवर द पीरियड से वो प्रिंसिपल रिकवर होता है जिसपे रेंटल निकाला जाता है। आपने रेंटल पूरे 1 मिलियन पे निकाला या 918 पे? तो रिकवर भी क्या हो रहा है? 918। और जो वो प्रिंसिपल है 81962 का, वो सिर्फ ग्रो होगा, वो रिकवर नहीं होगा। वो आखिर में देखो आपके सामने कितना बच गया, 120। क्लियर है? अच्छा जी, अब आपने यहाँ पे इसके बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स बना दिए। अच्छा भाई, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स आपने यहाँ पे एनआईएफएल और एनआईएफएल लिख दिया। अच्छा भाई, मैं अगर एनआईएफएल लिखूं नॉन करंट में तो 601811, और करंट में कितना? 208575। अच्छा भाई, यहाँ पे हम कर लेते हैं इसके अच्छा भाई, हम बताएंगे विद इन 1 ईयर कितने पैसे आएंगे। सर एक रेंटल आएगा 289614। अच्छा, फिर हम बताएंगे 2 से 5 सालों में कितना। बाकी सोचो ना, 3 साल की लीज थी, 1 साल की लीज का लिख दिया, मतलब 3 साल की बाकी थी, एक लिख दिया, कितने बची? 2। तो आप ये करेंगे यहाँ पे कि 289614 इंटू 2 प्लस 120, क्योंकि रेंटल के अंदर रेजिडुअल वैल्यू शामिल नहीं है। तो क्या वो आपकी रिकवरी नहीं है? तो आपने बोला मैं अगले बाकी के सालों में 2 रेंटल रिकवर करूंगा और 120 की रेजिडुअल वैल्यू। कितना आ गया? 399। टोटल रिकवरी कितनी? 988842। ऐसा ही भाई, हमारा आ गया ये ग्रॉस। अच्छा भाई, अब आप बना लें इसकी रिकॉन। GIFL है आपका 988842। आपने लेस कर दिया इसमें से इंटरेस्ट नॉट येट अर्नड। सर ये 3 है, वो इन तीनों का सम बताएं।
81039601813723 178450। आपने बोला भाई हमने बैलेंस शीट में क्योंकि सिर्फ प्रिंसिपल रिकॉर्ड किया हुआ है, रेंटल के अंदर इंटरेस्ट भी था, तो आप इंटरेस्ट हटा दो तो सिर्फ प्रिंसिपल बच जाएगा। कितना? यही चेक कर ले, इंटरेस्ट की अमाउंट यही है 178। सही है जी, 178458 इंटरेस्ट यही है भाई, कंफर्म कर लें। सही है ये, ओके। अच्छा भाई, अभी कुल मिला के अगर हम देखें, हमारे कॉन्सेप्ट हो गए बेसिक फेयर वैल्यू की कैलकुलेशन, रेंटल की कैलकुलेशन, डाउन पेमेंट, आईडीसी, रेजिडुअल वैल्यू गारंटीड, रेजिडुअल वैल्यू अनगारंटीड। पर आपने अभी तक मेरे साथ जितने भी सवाल किए हैं, आपको उसमें ये पता होना चाहिए कि आप रेंटल रिकवर कर रहे थे साल के आखिर में, साल के आखिर में। क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप ऐसा एग्रीमेंट करें कि रेंटल आपको मिले साल के शुरू में? ऐसा है तो उसको हम कहते हैं रेंटल इन एडवांस। क्या कहते हैं जी? रेंटल इन एडवांस। तो अभी ये सीख रहे हैं, आपके पास पूरा कॉन्सेप्ट है, पर इससे पहले हम बुक की चीजें देखें, वर्क बुक में कौन सी बाकी है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, सही है भाई। क्वेश्चन नंबर 9 शकुंतला लिमिटेड, आप होमवर्क लिखें। अच्छा, इसमें देखें लेसर लेसी दोनों है। इसमें आपको सिर्फ कौन सा पार्ट करना है? लेसर। अच्छा, मैं रिकमेंड ये करूंगा आप लाजमी करिएगा लेसर का पार्ट, क्योंकि उसके पीछे लॉजिक है। क्योंकि जब आप लेसर का पार्ट कर लेंगे ना, फिर इन्हीं सारे सवालों को मुझे लेसी से भी करवाना है, तो आपका एक व्यू क्लियर हो जाएगा कि लेसर ये कर रहा है, लेसी ये कर रहा है। तो क्या ये बात आपको समझ आ रही है कि आपने अकॉर्डिंगली ये किससे करना है? लेसर से। देखो, इसके दोनों पार्ट करने मैंने यहाँ पे लिखे हुए ना, हमने जानबूझ के इसी तरीके से डिजाइन किए कि लेसर 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 करवा दूंगा सबके, फिर इन सबकी मेजोरिटी के लेसी भी कर लेंगे, तो हमें एक क्लियर व्यू मिलेगा कि जो रेंटल लेसर ने कोड किया था उसकी अकाउंटिंग लेसी किस तरीके से करेगा। सही है जी। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका होमवर्क हो गया। इसमें भी रेजिडुअल वैल्यू का कॉन्सेप्ट है, खाली रीड कर लेता हूँ ताकि आपको एक समझ आए चीज। प्लीज सुनिएगा फोकस के साथ ताकि होमवर्क करने में आसानी हो। शकुंतला लिमिटेड लीज अ प्लांट फ्रॉम सक्कूबाई लिमिटेड अंडर दी फॉलोइंग टर्म्स। अच्छा भाई, शकुंतला लिमिटेड इस केस में कौन है? लेसी। और सक्कूबाई कौन है? लेसर। सक्कूबाई परचेज प्लांट फ्रॉम जर्मनी एंड पेड फॉलोइंग अमाउंट्स। परचेज प्राइस ऑफ प्लांट कितनी दी हुई है? 546250। अच्छा, ये लेसर की बात हो रही है। अच्छा, इंक्लूसिव ऑफ 15% रिफंडेबल सेल्स टैक्स। मैंने इसमें कोशिश ये की थी कि IAS 16 के कॉन्सेप्ट भी थोड़े से इसके अंदर चिपका दें, वो आप अपने हिसाब से देखिएगा। कैरेज इनवर्ड आ गया, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट आ गया। अब आपको पता होना चाहिए कि क्या है इसके बाद। अच्छा, मैं तुमसे एक बात पूछ रहा हूँ, लेसर जो है, जो एडिशनल कॉस्ट इनकर कर रहा है, जिसको हम कहते हैं डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, तो उन सबको मिला के फेयर वैल्यू बनाएगा ना वापस से। वापस से मैंने सामने से एसेट खरीदा 5 लाख रुपए का जर्मनी से, सही है। यहाँ पे लाते लाते भी तो कुछ कॉस्ट इनकर हुई होगी। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या वो जितनी भी कॉस्ट जानी मैंने इनकर की है, क्या वो अपनी जेब से दूंगा या एसेट का पार्ट बना दूंगा? एसेट का पार्ट बना दूंगा और सामने वाले को बोलूंगा तुम्हारे लिए एसेट की फेयर वैल्यू ये है। एग्जामिनर ने आज तक ऐसी हरकत की नहीं है, सही है ना? कर सकता है, बट तुम्हें बोले फेयर वैल्यू ऑफ एसेट ये है, तुम बोलोगे फेयर वैल्यू तो वो है ना जो लेसर ने खरीदा था। आज तक हमने ऐसा कोई सवाल नहीं किया अभी तक पीछे से जो भी करते हुए आया हूँ कि एसेट खरीदा, उस पर कुछ खर्चा भी किया, ये वो केस है। वरना एसेट की फेयर वैल्यू तो वही है ना जितने का लेसर ने लिया है मार्केट से। पर क्या लेसर ने जितने का लिया सिर्फ उतने का लिया है, उस पर कुछ और खर्चा भी किया है? और बिजनेस सेंस लगाओ, क्या जो खर्चा किया है तो मैं सामने वाले को ये बोलूंगा 5 लाख तो खरीदा है, या बोलूंगा इन सब के बाद इतने का मिला है? इन सब के बाद तो मैं जो सामने वाले को फेयर वैल्यू कोड करूंगा, वो फेयर वैल्यू प्लस कैरेज इनवर्ड प्लस इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, इन सबको मिला के बोलूंगा भाई तुम्हारे लिए एसेट इतने का मिला है मुझे। सही है जी। और 15% व्हाटसोएवर हटा देंगे, वो आपको पता होना चाहिए। इधर यूजफुल लाइफ ऑफ प्लांट दी हुई है 4 इयर्स। देखें, लीज एग्रीमेंट के कुछ एक्सट्रैक्ट्स हैं, ये इस तरीके से बनता है। इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज कितनी है? 10%। डाउन पेमेंट है 15%। लीज टर्म भी 4 साल है। तो सर ये तो पता लग गया फाइनेंस लीज है, ऐसा ही है।
आगे करें जी। मैंने बता दिया ना मुबशिर, कैरेज इनवर्ड एंड इंश्योरेंस का भी तो बताया कि वो एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा ना। तो टोटल फेयर वैल्यू फॉर दिस फॉर लेसी बिकम इन सबका सम। सही है। आगे एग्रीमेंट चार्जेस हैं, लॉयर की फी है, ये क्या कहलाएगी? आईडीसी। अच्छा आइडियली लेसर को ये सब ऐड कर देना चाहिए रिकवरी के लिए, पर लेसर सिर्फ ये टर्म्स एक्सप्लेन कर दूं जानिए तो IS 16 में किया है ना। कैरेज इनवर्ड का मतलब ये है कि सुजुकी में डाल के ले आए, और इंश्योरेंस इन ट्रांजिट का मतलब है रास्ते का इंश्योरेंस। सही है। आगे अच्छा भाई 20% सुनिएगा, 20% एग्रीमेंट चार्जेस एंड 30% की लॉयर फी विल बी बोर्न बाय शकुंतला लिमिटेड जो कि लेसी है। मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ तुम्हारी जेब से कितने लगे हैं, 100% या 80%? हाँ 80% लगे हैं भाई, क्या हो गया? तुमने 100 रुपए लगाए थे, तुम्हें 20% तो मिल गए ना। अब तुम अकाउंटिंग कितने की करोगे? 80% की डेफिनेटली। तो सामने वाले से रिकवर भी कितने करोगे? 80%। अच्छा तुमने फॉर एग्जांपल पे किए लेट से एग्रीमेंट चार्जेस 1 लाख रुपए, तो तुम रेंटल में रिकवर 1 लाख करोगे अभी? 80,000 क्यों? 20 तो उसने अभी अभी दे दिए ना। वो बोलेगा भाई एक तो तुम मुझसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो, ऊपर से जो 1 लाख तुमने दिया उसमें से 20 रिम्बर्स करती है, उसको भी चार्ज कर रहे हो, वो रिकवरी अभी नहीं बनती ना। बाकी कितना रिकवर करो? 80,000। तो वही हमने सवाल भी दिया था ऐसा, लास्ट जो होमवर्क था। सर जो रिफंडेबल है वो हम लेसर को पास ऐड कर रहे हैं, तो क्या लेसी के पास ऐड करेंगे? रमशा रिफंडेबल सेल्स टैक्स परचेज करते वक्त माइनस हो जाता है। मैं ये थोड़ी ना कहूंगा कि मैंने जो एसेट लीज पे लिया है, जो एसेट मैंने खरीदा है, लेसर तो मालिक है ना उसका। रमशा लॉजिकल सी बात है, 117% की 115% की चीज खरीदी होगी मैंने, 15% मुझे गवर्नमेंट बोल रही है मैं तुम्हें वापस दे दूंगी, तो क्या मैं उसको कॉस्ट में रहने दूंगा? हटा दूंगा? हटा देंगे ना रमशा। सही है। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये 16 का जो हमने सीखा है। सही है। ओके आगे रेजुअल वैल्यू एस्टिमेटेड है एट द एंड ऑफ लीज टर्म कितनी? 35,000 रुपए। सही है। 40% ऑफ द रेजुअल वैल्यू गारंटीड बाय लेसी। शकुंतला इज रिक्वायर्ड टू डिसमेंटल द प्लांट एट द एंड ऑफ लीज टर्म एट अ कॉस्ट ऑफ ₹80,000। ये तुम्हें सिखानी है बात। जो लेसी है ना, लेसी गलत गलत पिक कर रहे हो, सुनो। ये शकुंतला लिमिटेड लेसी है। शकुंतला लिमिटेड कौन है? लेसी है। लेसर ने आज एक प्लांट या व्हाटसोएवर मशीन लेसी को दिया है लीज पे। सही है। अब लेसी के ऊपर ऑब्लिगेशन आ गई है कि वो इसको डिसमेंटल करेगा। मैं तुमसे पूछता हूँ, ये जो डिसमेंटलिंग की अकाउंटिंग है, इससे क्या लेसर को कोई गर्ज होना चाहिए, या ये लेसी की कॉस्ट है? ये लेसी की कॉस्ट है, यानी आप अपनी अकाउंटिंग करते वक्त इसको भूल जाएंगे, क्योंकि ये सारी चीजें हम कहाँ देखेंगे लेसी में। 7 सवाल बनाने का मकसद ही यही है कि इतने सारे डेटा में से अपनी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन पिक करना। तो मैंने एक चीज अभी डिस्कस कर लेते हैं। मैंने एक एसेट खरीदा मार्केट से, सही है, लेट से 5 लाख रुपए का, उस पर 2-3 खर्चे किए। मैंने बोला भाई ये लो एसेट। लेसी मुझे कह रहा है कि भाई मैं अपने पास फिट करूंगा ना तो मुझे उसको हटाने में भी कॉस्ट आएगी, तो मैं बोलूंगा निकल यहाँ से, दूसरे को दे दूंगा मैं। सही है। मैं बोलूंगा अगर तेरे को लगाना है वो उखाड़ना है, इसमें मैं क्या करूँ? इसमें मेरा कोई गर्ज नहीं है, ये आपकी कॉस्ट है, आप बियर करेंगे, मैंने उतने ही पैसे रिकवर करने हैं जितने मैं चाहता हूँ। क्लियर है। तो हम सिंपैथी नहीं करेंगे लेसी से, ये बिजनेस है। सही है। तो सिंपैथी नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, हम सिंपल बिजनेस है भाई, उसकी कॉस्ट है ना, तो आप देखेंगे आपकी बल्ली नहीं है। बल्ली किसकी है? सामने वाले की है। क्लियर है भाई? ऑनलाइन वालों प्लीज बता दो तुम सभी बात क्लियर है कि डिसमेंटलिंग कॉस्ट लेस ही इनकर करेगा तो ये उसकी बुक्स में आएगी ना। हमारी बुक्स में तो वो आएगा जो हमें रिकॉर्ड करना है, दैट्स इट। क्लियर है। अच्छा हमारी बुक्स में एसेट आएगा, यस, फिर एसेट जाएगा, एसेट के अगेंस्ट में NIFL आएगा, डिसमेंटलिंग रीजन लेसी की कॉस्ट है, मैं बियर नहीं करूंगा। क्लियर हो गई बात? अच्छा IDC 100% में ऐड करूंगा, जितनी मैंने बियर की है, जितनी मैंने बियर की है। क्लियर है? बस ये बात याद रखिएगा। ऑनलाइन वालों क्लियर है? जल्दी बताओ। मैंने डिस्कस कर लिया आपसे, आप इसको करेंगे सॉल्व, मैं इसका सोल्यूशन दे दूंगा आपको। हाँ जी प्लीज ऑनलाइन वालों कंफर्म करें। ओके वेरी गुड। अच्छा इसमें जगह इसलिए इतनी ज्यादा खाली है क्योंकि लेसी से भी करना है हमें।
हाँ जी, जिंदगी अजाब होने वाली है, ये अभी करें। क्वेश्चन नंबर 10, मैंने इस पे 3 साल लिखे ना लीज, 4 years है। चले, मतलब आपको 8 times बनाना है। आगे एक सवाल है जिसमें मंथली है, यानी 1 साल की 12 लाइनें बनेंगी। आगे एक सवाल है जिसमें 1 year की 12 लाइन बनेंगी। हाँ? नहीं, हाँ, आप डिस्क्लोजर 1 साल का बनाए, पर इवन तो डिस्क्लोजर बनाने के लिए यू नीड इंटायर शेड्यूल। चलें, अच्छा एक बात आप लोगों को सिखा दूं और बता दूं, प्लीज सुनिएगा। कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट एक और जगह दे चुका हूं मैं, सही है। यहाँ पे ये होशियारी नहीं करना कि आपने इंटरेस्ट लगाया, सही है, प्लीज सुनिएगा। और आपने रेंटल को भी 2 बार, इसमें कंपाउंडिंग है सेमी एनुअली। सुने मेरी बात, समझें। अगर लेसर ये कह रहा है कि मैं 10% चार्ज करूंगा पर एनम, यानी पूरे साल में 10%, प्लीज सुनिएगा। अगर मैं पूरा 10% चार्ज करूंगा, फोकस होकर सुनिएगा, अगर मैं पूरा 10% चार्ज करूंगा पूरे साल में, तो आधे साल में कितना? ठीक है, वो कह रहा है कि रेंटल पे होगा सेमी एनुअली, रेंटल पे होगा सेमी एनुअली। गलत, ये 10 साल नहीं है, सुने सुने सुने, समझने की बात है। वापस से डिस्कस कर लेते हैं, फिर तुम्हें देता हूँ करने के लिए, ताकि ये तुम्हारी, अब देखो मैंने तुम्हें क्या कहा था, कॉन्सेप्ट होगा, अब सिर्फ मैथ्स है, ये तुम्हें नहीं आती, मुझे पता है इधर। सही है जी, तो अब सुकून से सीखते हैं कि हर चीज को टैकल कैसे करना है, वो मेरी कहानी है और मैंने बताना है कैसे। सही है जी, अभी पहली मुश्किलात का सामना आया, सेमी एनुअली आया है। इसके आगे मैं ये चीजें करवाऊंगा कि लीज पीरियड अलग है और ईयर एंड अलग है। यानी तुम्हारी लीज शुरू हो रही है जुलाई में या अक्टूबर में, सही है जी, और ईयर एंड है 31 दिसंबर, तो रेंटल तो फिर आगे जाके कहीं आएगा, उसको क्या करना है। फिर बोलूंगा कि रेंटल इन एडवांस है, साल के पहले दिन पे रेंटल है, ईयर एंड अलग है और लीज पीरियड अलग है। तो ये सारी चीजें सीखनी है, मैं सिर्फ मैथ से अब एक ही बार आया ऐसा, सही है, तो उसको देखेंगे। पर वही बता रहा हूँ ना कि एक बार मैंने एक ऐसा सवाल करवाया था जिसमें हर साल रेंटल चेंज हो रहा था, पेपर में वैसा ही सवाल आ गया उतने ही रेट के साथ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा अभी आगे जाके। सही है जी, तो नई चीज करोगे 18 नंबर का। सही है जी, तो देखते हैं, नई चीजें करनी है तो आती है वो पेपर में। सही है जी, मुझे एक आइडिया हो गया पढ़ा के, तो इसलिए मुझे पता है, ऐसे नहीं कि नजूमी हूँ, आइडिया होता है कि भाई क्या क्या पूछ सकता है वो, उसी चीज में रहते हुए मुश्किल करेगा ना, कॉन्सेप्ट चेंज कर देगा क्या? कॉन्सेप्ट तो वही रखेगा ना। अभी भी देखो कॉन्सेप्ट वही है, खाली मैथ समझनी है, इसमें प्लीज फोकस होकर करिएगा। इधर सुने, अच्छा बच्चे बोल रहे हैं सर ये रहा जी, सेमी एनुअल, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 सबके पास आ गई जी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 10 प्लीज सुनिएगा। कंपनी ए ने लीज किया है एसेट को कंपनी बी को जनवरी 1 2019 पे 4 सालों के लिए। अच्छा अब एक बात सुने, क्या मैं ये कह सकता हूँ, आप इसमें लिखेंगे भी, इस पे लिख दें, इन दिस क्वेश्चन देयर आर 4 years एंड 8 periods, 4 years एंड 8 periods। अच्छा अब सही, ये क्या नहीं मतलब मंजन है कि 4 साल है 8 periods है? भाई मैं बोल रहा हूँ इस 4 सालों के अंदर 8 times रेंटल पे किया जाएगा, साल में 2 बार, साल में। तो क्या मैं कह सकता हूँ मेरे एक साल में 2 पीरियड है, जनवरी से जून, जुलाई से दिसंबर, जनवरी से जून, जुलाई से दिसंबर, जनवरी से जून, जुलाई से दिसंबर। तो एक साल में 2 पीरियड है, 4 साल है, कितने हो गए? 8 पीरियड, ऐसा ही है। अच्छा सर, हमने IFRS 9 में सेमी एनुअली किए थे, बताओ, 85 किए थे, नशे में हो क्या किए थे भाई वहां पे। और वहां पे तो IRR का भी कॉन्सेप्ट था, वहां पे मैंने ये भी बताया था नशेइयों कि IRR जो है आपका वो होता ही सेमी एनुअली है, क्लियर है, वो लिख के भी दिया हुआ था उसमें। अगर नशा उतर गया हो तो याद किया कर चीजें। इधर जल्दी, प्लीज फोकस के साथ, इधर इधर प्लीज 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 फोकस इधर। अच्छा भाई, यानी अब आपको ये बात इसमें समझनी है, प्लीज सुनिएगा यार फोकस के साथ। अब आपने ये बात इसमें समझनी है अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव से, कि जब आप इसकी अकाउंटिंग शुरू करेंगे तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल अब जब आप रेंटल का फॉर्मूला बनाएंगे तो P इज इक्वल टू आर,
1 माइनस 1 प्लस आई, अब जो वो आई होगा ना वो 5% हो जाएगा। कितना परसेंट? 5। 10% क्यों नहीं? आप देखें सिंपल, यू रटन लगाते हो तो समझते हैं, क्योंकि हमने बेलम वाली मचा दी मैथ्स में, क्यूटी में, वो समझ आती है बात। अब उसकी सिग्निफिकेंस है यहाँ पे, तो सुनिएगा। फॉर्मूले में जो भी चीज तुम पुट इन करने वाले हो ना, आप ये बता रहे हो फॉर्मूले को कि मुझे इतनी कंपाउंडिंग चाहिए, इतनी कंपाउंडिंग चाहिए, यानी मेरा इंटरेस्ट बुक करना इस परसेंट पे, सही है। पर जो ऊपर एन रखते हैं टाइम, वो मैं अब 5 नहीं 10 रखूंगा। अब एक बात समझें, इस फॉर्मूले से मैं क्या क्या रहा हूँ, प्लीज सुनिएगा फोकस के साथ, यानी समझने की बात है, आगे के लिए आसानी कर रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए। मैंने कहा P इज इक्वल टू आर 1 माइनस 1 प्लस आई, मैंने बोला आई आइडियली 10% है पर एनम, पर अब क्या मैं उसको 10 रखूं या 5 कर दूं? क्योंकि मैं फॉर्मूले को कह रहा हूँ तुम्हें कंपाउंडिंग 5-5% के हिसाब से करनी है। अगर मैं पावर इसकी 4 रखूंगा ना, तो दैट मीन्स कि फिर मैं ये फॉर्मूले को ये बोल रहा हूँ पूरे साल में 5%। ऊपर जो रखूंगा वो 8 रखूंगा, 8 रखूंगा। 8 क्यों? कंपाउंडिंग सेमी एनुअली, कंपाउंडिंग। मैं अपने फॉर्मूले को ये कहूंगा कि भाई तुम ये 5-5% 8 टाइम्स रिकॉर्ड करना। कितने टाइम्स? तो एक साल में कितनी बार? तो अगर 5-5% 8 टाइम्स है तो एक साल में 2 बार है, तो कुल मिला के 10% हो गया। ऐसा ही है, यही कह रहा हूं कि आप पहले प्लीज सुनिएगा, 6 महीने का इंटरेस्ट बुक करेंगे, फिर रेंटल रिसीव करेंगे, फिर एक क्लोजिंग आएगा, यानी आपका प्रिंसिपल। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ, सुनना है इसको। क्या आप सब बच्चों ये बताओ कि आपका प्रिंसिपल क्या साल के आखिर में चेंज होगा या 6-6 महीने में? यानी 6 महीने पे आके प्रिंसिपल कम हो जाएगा, फिर इंटरेस्ट लगेगा, फिर प्रिंसिपल कम हो जाएगा, फिर इंटरेस्ट लगेगा। तभी तो मैंने इस फॉर्मूले को कहा है कि तुम कंपाउंडिंग 10% पे नहीं करोगे, और 4 पीरियड्स के लिए, 8 पीरियड्स के लिए, 8 पीरियड्स के लिए। बात याद रहेगी जी। कंपाउंडिंग 10% का मतलब समझते हो? पर एनम का, कि साल के आखिर में चेंज होगा, रेंटल साल के आखिर में मिलेगा। पर एनम का मतलब ये होता है, सही है। अगर मैं 10% रहने दूंगा तो मैं ये कह रहा हूँ कि 10% मिलेगा साल के आखिर में। मुझे पूरे साल में 10% चाहिए, बट कैसे? 5-5 करके। 10% पर एनम का मतलब पता है क्या होता है? पूरे साल में 10% कमाना है। तो कैसे कमाना है? सेमी एनुअली लिखा हुआ है। तो 6 महीने में कितना कमाऊं? अगले 6 महीने में कितना कमाऊं? पहले मेरी बात सुनो, 6 महीने में कितना कमाऊं, बाद में कितना कमाऊं, कुल मिला के कितना? 10%। अब मैं सामने वाले लैसी को कह रहा हूँ तू एक काम कर, 10% 6 महीने में पे कर, 10% फिर बाद में पे कर। बोलेगा तुम्हारा दिमाग खराब है, ऐसे तो कितना ले रहे हो तुम मुझसे? 20%। फिर मैंने कहा चल सही है, 10, इसको 10% ही करते हैं, मैं 5% का सूद लगाऊंगा, तू रेंटल दे दियो, मैं फिर 5% उसी पे लगाऊंगा जो पहले प्रिंसिपल था। बात आ गई समझ? पहले प्रिंसिपल में नहीं लेगा, प्रिंसिपल 6 महीने में क्या हो जाएगा, वो भी तो यही कहेगा, बोलेगा मैंने भी तो भंगनी पी थी कि मैं तुम्हें 6 महीने में पैसे दे रहा हूँ, तुम चौथी पहले भी प्रिंसिपल पे लगा रहे हो। 6 महीने में प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। और तुम खुद सोचो, मैं तुम्हें ये नहीं कराऊंगा, अगर मैं बोलूँ लीज हो गया, पास पेपर करा दूंगा तुम्हें आराम से। ये जो लॉजिक्स है ना, ये तुम्हें काम आएंगी पेपर में, कि भाई क्यों सेमी एनुअली, क्यों कंपाउंडिंग, ताकि तुम ट्रेस कर सको गलती कहाँ की है। क्लियर है भाई? ये पूछा था ना। प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा, क्लियर है अब? चलिए जी, ऑनलाइन वाला क्लियर है, जल्दी बता दें। अच्छा, रमशा ने कहा सर वैल्यू निकाल के डिवाइड बाय 2 नहीं करते हैं। भाई कंपाउंडिंग नहीं होगी ना रमशा, ये तो मैंने पहले ही बता दिया। सालाना रेंडल निकाल के डिवाइड बाय 2 करेगा, चौसी तो पूरे साल के प्रिंसिपल को तो अज्यूम कर रहा है कि पूरे साल प्रिंसिपल चेंज नहीं हुआ। एक मिनट सुनो मेरी बात, ये क्या कह रहा है भाई, सुनो इधर। रमशा ने भी यही बात की, सर पूरे साल का रेंडल निकालो, डिवाइड बाय 2 कर दो। मैं फिर कह रहा हूँ, तुम अगर ये हरकत करोगे, पूरे साल का इंटरेस्ट निकाल के डिवाइड बाय 2 करोगे, तो पूरे साल के इंटरेस्ट को तुम पता है क्या कह रहे हो, कि पूरे साल इतना ही इंटरेस्ट था, उसको मैंने कितने हिस्सों में बांटा? 2 हिस्सों में। जबकि ऐसा नहीं है, तुम्हारा 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, तो अगला जो इंटरेस्ट लगना है उसका प्रिंसिपल सेम रहेगा, चेंज हो जाएगा? अबे भाई, मैंने तेरे को 100 रुपए का उधार दिया, मैंने कहा तेरे को 100 रुपए पे सूद चार्ज करूंगा मैं, यानी इधर बातें नहीं हुए, इधर इधर। मैंने 100 रुपए पे इंटरेस्ट चार्ज करना, तूने मुझे 10 दे दिए, मैं फिर बोलूं 100 रुपए पे इंटरेस्ट दे, गालियां दोगे ना सामने से? कितने पे दोगे सूद अब? कितने बचे? 90 ना? तो फिर यहाँ पे भी क्या करूं?
मैं बोलता हूँ एक काम करते हैं यार जानी, एक बात सुन, मैं 100 रुपए पे 10% लगाता हूँ या 20%, सही है? तुमने मुझे 6 महीने बाद आके पैसे दे दिए, मैं फिर 100 रुपए पे सूद लगा रहा हूँ, वही लगा के मैंने तो कैलकुलेट कर लिया था 10% है, मैं तो तुझसे पैसे लूंगा भाई। तू बोलेगा क्यों लोगे? जिस दिन मैंने प्रिंसिपल पे कर दिया 6 महीने बाद, तो 6 महीने बाद आपकी इंटरेस्ट पे लगने वाली अमाउंट भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। क्लियर है? तो अगर तुमने ये हरकत की कि परसेंटेज निकाल के अमाउंट लिख दी और डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो तुम ये अज्यूम कर रहे हो पूरा साल प्रिंसिपल कांस्टेंट रहे, पूरा साल प्रिंसिपल चेंज नहीं हुआ। तो क्या इसमें प्रिंसिपल कांस्टेंट रहे 6 महीने में चेंज? क्योंकि कंपाउंडिंग सेमी एनुअली, कंपाउंडिंग क्या, कंपाउंडिंग सेमी एनुअली का मतलब समझता है 6 महीने बाद चेंज हो जाएगी फिगर। करके दिखा देता हूँ तेरे को, तेरे अंदर का कीड़ा मरेगा नहीं ऐसे। इधर नहीं, खाली इसको ये इसका ये कीड़ा मार दूं फिर ये आगे कर लेगा खुद। इधर जी, ये हालत होती है जब हम क्यूटी को पेल के आते हैं। इधर कोई मसला नहीं है, मुझे पता है ये सबके साथ होता है, इधर देख लो। चलें जी, इधर अभी देख लेते हैं। आ जाओ भाई, ये तुम्हारे बस की बात ही नहीं है। इधर 56605 रेंटल निकाला तुमने? चलें जी, इधर प्लीज फेयर वैल्यू कितनी है? 5 लाख। प्लीज इधर देखिएगा, इसमें कोई डाउन पेमेंट है? 1 लाख की। रिकवरी कितनी? नेट रिकवरी। अच्छा प्लीज ये बताओ, क्या कोई आईडीसी है? रेजिडल वैल्यू है। चलें, हमने रेजिडल वैल्यू ऑफ प्रेजेंट वैल्यू माइनस की, चेक कर लो। 50,000 डिवाइडेड बाय, प्लीज सुनिएगा 1 मिनट, लीज का रेट है आपका 1.05 की पावर 8। सही है? ये कितना आ गया? आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई। ओके जी, आ गई भाई स्क्रीन। जी जवाद अहमद बोले इधर। ये 36,159 ऐसा ही है? चलें जी, अब ये अमाउंट है जो मुझे रिकवर करनी है अगले 4 सालों में, पर 8 पीरियड्स में। अब मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ, खाली यहाँ पे टाइमलाइन बना के, सही है जी? ये लीज की डेट कब शुरू हो रही है? 2019। ये आ गया भाई 2020, 2021। सही है जी? ये आ गया। अच्छा भाई, अब आगे ना ये बात समझ बिल्कुल। अब इधर देखते हैं, पहले इसको भी समझा दें इधर। अब मुझे एक बात बताओ, ये है जनवरी, ये है जून, दिसंबर, फिर जून, फिर दिसंबर, फिर जून, फिर दिसंबर। यही है? पहला रेंटल कब मिलेगा भाई? हाँ, जून पे दूसरा, तीसरा, फिर 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 दिसंबर। सही है? कितनी बार? 8 टाइम्स। सही है? मैंने कहा कि भाई 8 टाइम्स रेंटल मिलेगा। सही है जी? 8 टाइम्स। अब आगे देखते हैं। मैंने कहा पहले तो आप ये करें कि इस पे रेंटल निकालना है। सही है? रेंटल निकालने का तरीका क्या? रेंटल ने निकाला P इज इक्वल्स टू R। 1 मिनट, वो सही करना है मैंने, उसमें एरर है आई थिंक। 1 + 0.05 -8। सही है? प्रेजेंट वैल्यू कितनी रख दूं यहाँ पे? 366। कितना आ गया? 566
53 यही है, 56653 यही है। अच्छा जी, यानी सवाल में रेंडल दिया हुआ भी था और हमने निकाल भी लिया। सही है जी। इधर क्योंकि मुझे याद आ रहा था पिछली बार शायद मैंने टाइपिंग मिस्टेक की तो सही कर ली होगी मैंने, इधर इसलिए सेम है ये। चलें आगे। अब मुझे एक बात बताएं, मेरा प्रिंसिपल मैं तुमसे पूछूं मुझे कितना रिकवर करना है? 4 लाख। चलें भाई, मैंने यहाँ पे लिख दिया आपकी याद दहानी के लिए 4 लाख। सही है। मैंने इसकी एक एंट्री बनाई अपने पास, पीपी क्रेडिट 5 लाख रुपीज से, कैश हो गया डेबिट 1 लाख से। सही है। इस 4 लाख के अंदर एक ऐसा प्रिंसिपल है जो मैंने ओवर द पीरियड रिकवर नहीं करना, वो रेजिड वैल्यू वो अपनी जगह है। सही है। इधर मैंने शेड्यूल बनाना शुरू किया, ओपनिंग प्रिंसिपल क्लोजिंग। हाँ भाई कैलकुलेटर उठा। सही है। लगा 4 लाख पे 10% तेरे हिसाब से। सही है भाई, सब देख लेना प्लीज। हाँ 4 लाख पे 10% लगा, 40,000 रुपये आएगा। सही है। आप तूने ये कहा था ना ये पूरे साल का है, इसको डिवाइड बाई 2 का 20,000 आ गया। सही है। अब इस 4 लाख पे 5% लगा, 20,000 आ गया। सही है। मैंने कहा कि भाई हमने 4 लाख पे 5% लगा दिया, कितना आ गया? तेरी नजर में पूरे साल का कितना है? 40। अगले पीरियड में 40 20 से और रिकॉर्ड करूंगा ना, यही कह रहा है ना बस। अब ये बात याद रखना। नहीं खाली समझाने के लिए इधर। अच्छा भाई, अब हमने क्या किया, हमने एक एंट्री बनानी है यानी यहाँ पे। सही है। कौन सी डेट पे बनाऊं, बल्कि यही बनाते हैं ताकि आपको याद भी रहे। कैश हमने किया डेबिट कितने से? 56653। इंटरेस्ट इनकम कितनी? 20,000। NIFL कितनी? 36653। ये प्रिंसिपल कम हुआ? प्रिंसिपल कम हुआ नहीं हुआ? अच्छा जी, मैं ये पूछता हूँ, ये प्रिंसिपल कम हुआ है जून 30 को? जून 30 को कम हुआ है। अच्छा, मेरा यहाँ पे प्रिंसिपल कितने से कम हो गया? आपने बोला 36653। अब जरा 4 लाख में से 36653 को माइनस कर। 33347 यही है। अच्छा, अब एक बात का जवाब दे, क्या मेरा जून में प्रिंसिपल 4 लाख है? कितना है? 3633347। सही है। अब जो बकाया बच गया था 20,000 रुपये इंटरेस्ट, वो रिकॉर्ड कर लूं? हाँ 20,000 का इंटरेस्ट रिकॉर्ड करूं? एक मिनट सफर करो, मैं यहीं पे लाना चाह रहा हूँ ना। मैं सबसे पूछ रहा हूँ बच्चों से, क्या मैं 20,000 रुपये का इंटरेस्ट अभी बकाया रिकॉर्ड करूं? ठीक है, पूरे साल का तो 40 था, पूरे साल का तो 40 था। मैं यही बोल रहा हूँ ना, फिर इस बात का लॉजिक तो क्यों करूं? 20 क्यों करूं? देखो दो बातें पूछता हूँ तुमसे। 20 में बाकी तब करूंगा, बाकी का 20 में तब करूंगा जब मेरा पूरा साल आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ लोन 4 लाख है। पूरे साल आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ लोन अगर मेरा 4 लाख है तो मैं 20,000 बुक करने को तैयार हूँ। वापस से बोलता हूँ, पूरे साल जनवरी से लेकर दिसंबर तक 4 लाख का लोन आउटस्टैंडिंग था, या 6 महीने बाद कम हो गया? मैं पूछ के आ रहा हूँ, पहले हाँ या ना का जवाब दे। 6 महीने बाद कम हो गया, सेम रहा? कम हो गया। सही है जी। प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं कि जब आपने 4 लाख में से कुछ रीपेमेंट कर दी है, सही है, तो क्या सूद
4 लाख पे लगेगा या 6 महीने बाद सूद पे लगने वाली अमाउंट चेंज हो जाएगी? चेंज होनी चाहिए। कितनी हो गई है? अगर तुमने 40,000 रुपए का इंटरेस्ट पूरे साल में बुक किया, दैट मीन्स कि तुम लेसी को कह रहे हो चौथी तुमने पूरे साल में 1 रुपया भी मुझे पे नहीं किया, जबकि 6 महीने बाद क्या उसने कुछ पेमेंट की है? उससे तुम्हारा आउटस्टैंडिंग अमाउंट क्या हो चुका है? कम हो चुका है। अब मैं ये पूछूं, इस शेड्यूल के अंदर जुलाई शुरू हो गया, जुलाई में तुम्हारा ओपनिंग बैलेंस कितना है? 363347, ऐसा ही है। मुझे एक बात बताओ, मेरा प्रिंसिपल जुलाई के जो ओपनिंग पे खड़ा हुआ है वो 363347 का खड़ा हुआ है, मैं इंटरेस्ट इस पे लगाऊं या 4 लाख पे लगाऊं? भाई यही तो सुनना चाह रहा था मैं, लगना इस पे ही चाहिए ना। सही है, लगा 4 लाख के ऊपर क्यों नहीं लगा रहा? अबे पूरे साल का 10% है ना। सही है, अब मैं तेरे को बोल रहा हूँ कि भाई एक मिनट सुन लो इधर, तेरे को मैं कह रहा हूँ कि भाई तेरी क्लास है ARTD के अंदर, सही है, एक सुबह एक शाम है, सही है, देखो कितनी बार आना है? 2 बार आना है ना। तू कह रहा सुबह ही आके बैठ जाऊँ फिर देखता रहूँ? भाई जा, चक्कर लगा के फिर आ जा। यहाँ पे मसला ये है कि जो तूने एक बार प्रिंसिपल रिकॉर्ड किया है ना, वो तेरा पूरा साल सेम नहीं है, 6 महीने बाद वो क्या हो गया है? चेंज हो गया है। 80 पर एनम का मतलब है पूरे साल 10% कमाना है, पर ये तो नहीं लिखा हुआ ना कि 10% उसी प्रिंसिपल पे कमाना है, पूरे साल 10% कमाना है। क्लियर है? अल्लाह का शुक्र है। इधर अब मुझे एक बात बताओ, इस पे 5% कितना? 18167 38324861, यही है भाई? आगे लेके जाएं इसको। हो गया मैच आगे तक? 5 रुपए का? अल्लाह की कसम शुक्र है, मैं तुम्हें ये भी करवा रहा हूँ कि सेमी एनुअली ये वो, बस सही है, अच्छी बात है, सीखने को ही मिल रहा है। पेपर में आ जाते तो तुम लोग पूरे साल एक ही रेट चिपका दोगे। हाँ, अब तो कभी नहीं जिंदगी जिंदगी में भूलता ये। तुझे पर एनम तंग कर रहा था ना। पर एनम का मतलब ये है कि पूरे साल 10% चार्ज करना है, पर उस प्रिंसिपल पे नहीं, पूरे साल 10% करना है। देखो बैंक की टर्म्स होती हैं कि पूरे साल 10% कमाना है। अब सामने वाले को ऑप्शन दिया जाता है, कैसे पे करोगे? साल साल में पे करोगे? साल साल में पे करेगा तो मसला ही नहीं है, पूरे साल 10% रहेगा। हाँ, अब तेरे को समझ आ रही है कि अब क्या था उसका मतलब। नहीं नहीं लिखूंगा क्यों भाई? हो गया जी ये। हम देखते हैं हमारे पास शक्ति होगी ये वाली। वाह भाई, इसमें तो हाँ जी बच्चों, हो गया ये। आखिर में 50 ही बचना चाहिए।
ये आ गया जी हमारी एंट्रीज के साथ हमारा शेड्यूल। अच्छा देखें, पहली एंट्री देखो, प्लीज प्लीज सुनना, एक बात आपको एक बात समझानी है। पहली एंट्री आपकी यही है कि भाई NIFL 4 लाख से कैश हो गया डेबिट और एसिड हो गया क्रेडिट। अच्छा, आपने पहला रेंटल कब रिसीव किया? 30 जून पे, सही है। 56653 इंटरेस्ट इनकम आ गई और NIFL कम हो गया 36653 से। दूसरी एंट्री आपने इसी साल में बनाई, कैश डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट और NIFL क्रेडिट। एक साल में कितनी एंट्रीज बनी है? 2। अच्छा प्लीज सुनना, मुझे इसके बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट बनवाने, खाली इधर देख लो, चीजें वही है, खाली मैथ्स है इसमें। इधर सुनना, मैं आपसे पूछूं अगर क्या मेरा रिसीवेबल इतना है पहले साल के आखिर में, मैं तुमसे पूछता हूँ, अगर तुम्हें करंट पोर्शन दिखाना है, अगर तुम्हें करंट पोर्शन दिखाना है तो क्या मैं 404140 ये वाला, या दोनों को ऐड करके? पक्की बात है, क्योंकि अगले पूरे साल में 2 बार प्रिंसिपल रिकवर होगा, तो मैं दोनों को ऐड करूंगा ना। सिंपल इसमें ये कहानी थी। इन दोनों को प्लीज ऐड करें, इन दोनों को प्लीज ऐड करें, कितना आता है सर? 828, सही है, 82840 यही आ गया। अच्छा, नॉन करंट का तो पंगा ही नहीं है, वो ये आ गया 242021। देखो शेड्यूल बनवाने का फायदा यही है कि आपने पिक करना है उसमें से, बस प्रिंसिपल को अलग करना है, नॉन करंट को अलग पिक देना है। क्लियर है जानी ये वाली बात? ऑनलाइन तो प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है जल्दी से। अच्छा, अब एक बात पे गाइड करें, इसकी मेच्योरिटी एनालिसिस भी करना है हमें। मेच्योरिटी एनालिसिस के लिए मुझे एक बात बताएंगे, एक साल में 2 रेंटल है ना, तो पहले तो एक एक रेंटल चिपकाते थे, ताकि गलती नहीं हो इसलिए बता रहा हूँ। तो मैंने एक रेंटल को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 2 से। क्या ये 2 साल को प्रेजेंट कर रही है, एक ही साल को? एक साल के 2 पीरियड्स को। अगर मैं कहता क्वार्टरली होता तो फिर 4 से मल्टीप्लाई हो जाता। भाई क्लियर है ये बात? मेक सेंस? चलें जी, वेरी गुड। इसके बाद तो सर हमारे ऑनवर्ड्स 3 साल बाकी हैं, तो ये रहा, ये रहा और ये रहा, मतलब इसमें ईयर वाइज लिखा हुआ है, आप लिखेंगे विद इन 1 ईयर और 2 to 5 ईयर्स, ऐसे भी अलाउड है कि पूरे सालों के हिसाब से बताएं। आखिर में देखें अमाउंट उससे मैच नहीं करती, क्यों? क्योंकि आखिर में रेजिडुअल वैल्यू भी है। कुल मिला के हमारी टोटल रिकवरी कितनी हो गई? 389918। आपने इसमें से क्या माइनस कर दिया? इंटरेस्ट नॉट येट अर्न माइनस किया, तो आपकी कितनी अमाउंट हो गई? 324861। क्या यही अमाउंट यहीं पे आ रही है? देखो तरीके वही है, अब खाली मैथ्स में प्लस माइनस का गेम है। क्लियर है? हाँ जी, ऑनलाइन प्लीज कंफर्म कर दो, अगर ये बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट वगैरह देखना तो ये देख लो। एक्सट्रैक्ट रिपीट करते हैं, जानिए एक्सट्रैक्ट देख लेते हैं। ये देखो हमारा पहला साल खत्म हुआ है यहाँ पे 328 पे। इसमें से अगले साल जो रिसीव होगा ईयर 2 के अंदर, खाली ये देख के बताओ मोहम्मद हसान कि क्या वो 404 होगा या दोनों प्रिंसिपल का सम होगा? जल्दी से हसान, दोनों प्रिंसिपल का सम होगा ना, क्योंकि एक साल में 2 बार प्रिंसिपल रिकवर होगा, तो हमने वो लिख दिया करंट में। और जो इसके बाद बच गया 242021 वो नॉन करंट में। क्लियर है? ओके जी। हाँ जी, आगे चलें। हाँ जी, ऑनलाइन में तो प्लीज कंफर्म करें, आगे चलें। क्वार्टरली तो बेटा होमवर्क है तुम्हारा, क्वार्टरली होमवर्क है। नहीं नहीं भाई, क्यों ऑफ कर दें? कौन कह रहा है ये? अच्छा, अब बताइए एक बात, इधर जानी इसको बुलाओ। अब ये जो 10% पर एनम है, क्या करें इसका? एक मिनट ना, हम पहले इसको यहाँ कॉपी पेस्ट कर देते हैं। हाँ भाई, बता, क्या क्या करेंगे? सही है। नहीं तो जब मुझे रेंडल निकालना है, सही बताइए, हाँ बिल्कुल कॉन्फिडेंटली, जब मुझे रेंडल निकालना है तो रेंडल निकालने के लिए जो मैं परसेंटेज रखूंगा 2.5, सही कह रही है?
वेरी गुड, क्वार्टरली 2.5। अच्छा तो हमारा ये तो पता है ना, मैं नहीं प्रिंसिपल ये गलत, अब तूने गलत बताया ना, जो पूछ रहा हूँ वो बताओ। मैं बोल रहा हूँ 2.5 3 महीने में कमाऊंगा, तो पूरे साल में कितने कमाऊंगा? 10%। बात समझ है? देखो ये जवाब होना चाहिए। 2.5 कितने महीने में कमाऊंगा? 3 महीने, क्योंकि क्वार्टरली है। पूरे साल में कितने कमाऊंगा? 10%। बात समझ आई? क्योंकि खुद भी सोच यार, तूने अगर किसी से ये टर्म्स किए हुए हैं, 3 महीने इंटरेस्ट चार्ज करेगा, प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। 3 महीने इंटरेस्ट चार्ज करेगा, प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ये वही गेम है। क्लियर है? चलो जी भाई, ऑनलाइन वालों क्लियर है ये वाली बात तुम सबको भी? और ऊपर पीरियड कितना रखूंगा? 12। 3 4 3 साल की लीज है। 3 साल की है, चेक कर लो। बस सही है, 3 साल की है तो मतलब 3 4 12। खत्म। पहले क्यों 8 था? ऐसी बच्चों वाला सवाल। 4 साल था और 2 पीरियड थे। सही है, वेरी गुड। चलें, ये बात याद रखनी है आपने। इधर भाई ये हो जाएगा ना ये वाला? चलें जी अब आगे। ये मजे की चीज है। ईयर एंड और लीज पीरियड अलग अलग है। देखो भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है, मैंने हर एक केस कवर कराना है। बाकी तो मैथ चाहिए ना, मैं बोलूँ कॉन्सेप्ट तो हो गए, बट इसमें सिर्फ इसी में खेल सकता है वो, और कुछ भी नहीं है। कॉन्सेप्ट तुम्हारे पास आ गए हैं सारे, सुनिएगा। वो कह ये रहा है कि भाई पेबल एनुअली इन एरियर। अच्छा, पेबल एनुअली, यहाँ पे सुकून में आ गए सर हम। एनुअली का मतलब ये है कि प्रिंसिपल बीच में चेंज साल के आखिर में ही होगा। अच्छा, अब देखते हैं लीज एंटर कब हुई है। जुलाई में। कितने सालों की लीज है? रेंटल ये बता दिया है, फेयर वैल्यू एसेट की ये दे दी है। प्लीज सुनिएगा। रेजिडुअल वैल्यू एक्सपेक्टेड ये है, 20% गारंटी की हुई है, इंटरेस्ट रेट ये दिया हुआ, यूजफुल लाइफ है 4 इयर्स। प्लीज एक बात सुनना, मैं इसमें एक स्केच बना रहा हूँ यहाँ पे टाइमलाइन का, तो आप लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट करना है। इधर ईयर एंड इस कंपनी का देखो क्या है। लीज कब शुरू हो रही है? जुलाई में। बहुत अहम चीज बता रहा हूँ, बिल्कुल आसान कर दूंगा, खाली तुम्हें शेड्यूल समझना है मेरे साथ। सही है? तो आपको मैं फिर मैं उसको आपको एक समरी बना कर दूंगा कि जब कौन सा केस होगा तब कैसा शेड्यूल बनेगा। तो आप खाली उसको देखेंगे, आपको चीजें याद आ जाएंगी। सही है? इधर अब सर यहाँ पे अगर मैं ये नोट करूँ, 3 सालों की लीज है। अच्छा, शुरू कब हो रही है? July 1, 2019। अच्छा जी, बीच में आएगा 31 दिसंबर 2019। प्लीज सुनिएगा फोकस के साथ। ये तुम लोगों ने बता दिया तो मैं वाकई समझूंगा, तुम्हें गेम समझ आ गई नंबर्स की और कैलकुलेशन की। सर फिर यहाँ पे आ गया जून 30। फिर ये आ गया December 2020। ये आ गया सर December 2022। अच्छा, अब प्लीज फोकस करिएगा। क्या आपको ये पता है कि मेरी लीज यहाँ शुरू हो रही है? यहाँ पे लीज शुरू हो रही है। अच्छा, मेरा पहला रेंटल कब ड्यू होगा? यही तो फंसे, 30 जून पे होगा। गेम यही सिखा रहा हूँ। 31 दिसंबर पे नहीं होगा पहला रेंटल ड्यू। भाई आप सब क्या मानते हैं इस बात को? देखें, रीड कर लेते हैं। July 1, 2019 पे 3 सालों की लीज शुरू हो रही है, पेबल एनुअली इन एरियर। मैं आगे मैंने जानबूझ के लिख के दिया है ताकि तुम चौथियों को याद रहे। एनुअली का मतलब ये है कि लीज जब शुरू हो रही है उसका एनुअल पीरियड। लीज का एनुअल पीरियड कब खत्म हो रहा है? तो क्या जो सामने वाला जिसके तुम टेनेंट हो, या तुम जिसको रेंट पे दे रहे हो, सही है जी, तो तुम उसको ये कहोगे मेरे को अकाउंटिंग जनवरी से आती है तो जनवरी में आई हो? हाँ, ये तो नहीं कहोगे ना।
अकाउंटिंग तो अपने हिसाब से करोगे, तो मुझे एक बात बताओ, ये तो नहीं कहेंगे कि भाई मुझे अकाउंटिंग यहाँ से आते तो यहीं पे आके मरी हो मेरे पास, तो मैं अकाउंटिंगली इसका इंटरेस्ट बुक करूंगा, या तो मुझे सेमी एनुअली आ गया है या तो क्वार्टरली आ गया है, तब मैं कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता। सीखेंगे अभी इसको सुनना, तो बस नहीं चलती इधर। अच्छा अब सुनो मेरी बात, यानी अब सबको एक बात समझ आ रही है कि मेरा पहला रेंटल जो ड्यू होगा वो कब होगा? हाँ जी, 30 जून को। ये रहा यहाँ पे ड्यू वन, सही है। यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट रेंटल, यहाँ ड्यू होगा, सही है। अच्छा अब मुझे इस बात पे गाइड करो कि लीज यहाँ शुरू हो रही है, बीच में आ गया ईयर एंड, बीच में क्या आ गया? ईयर एंड। अच्छा, अकाउंटिंग तो आपने अपने हिसाब से करनी है, पर लीज को भी देखना है साथ साथ। अगर मैं ये देखूं कि यहाँ, अच्छा लीज का पहला साल यहाँ खत्म होगा, लीज का ईयर वन, ऐसा ही है, फिर हम कह सकते हैं लीज का ईयर, फिर लीज का ईयर थ्री, यही है भाई। अच्छा लीज का ईयर थ्री, मेरे ख्याल से लीज यहाँ खत्म हो जाएगी, कितने सालों की है? 3 सालों की है। पर सर मैं अकाउंटिंग तो अपने ईयर एंड के हिसाब से करूंगा या लीज के हिसाब से? अपने ईयर पर। अच्छा अब दो बातें बोलनी है साथ साथ, लीज की अकाउंटिंग करूंगा लीज के हिसाब से, लीज की अकाउंटिंग अपनी अकाउंटिंग ईयर एंड के हिसाब से, वापस लीज की अकाउंटिंग अपनी अकाउंटिंग ईयर एंड के हिसाब से। यानी लीज के लिए सर IFRS 16 फॉलो करना, खाली बीच में अपने ईयर एंड को देख लेना, बाकी अपने बीच में ईयर एंड को देख लेना। अच्छा अब इधर हम इसको भले ही खाली इसका एक कॉन्टेक्स्ट समझ रहे हैं, सही सुनिएगा। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मैं जितनी भी प्रेजेंट वैल्यू या प्रिंसिपल यहाँ से शुरू होगा, ऐसा ही है, इस पे इंटरेस्ट लगाऊंगा? अच्छा देखो, रेंटल भले ही अगले साल रिसीव होगा, अगले साल के भी आखिर में या बीच में? अगले साल के बीच में रिसीव होगा। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं 2019 की अकाउंटिंग नहीं करूंगा? करेंगे। अच्छा 2019 की अकाउंटिंग में मैं क्या इंटरेस्ट बुक करूंगा? हाँ या नहीं? डेफिनेटली यस। भाई यस करें, क्यों 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 करूंगा? अक्रूवल है भाई, आपने, चलो एक बात है ना, आपने इंटरेस्ट रिसीव नहीं किया तो क्या कमाया भी नहीं है? इंटरेस्ट रिकॉर्ड होगा, इंटरेस्ट रिकॉर्ड होगा। उसको कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ, खाली अभी एक ना वो एक माइंड मैप बना रहे हैं कि क्या चलना है, सही है। अच्छा आप सबने मुझे कंक्लूड किया कि अगर मेरी लीज शुरू हो रही है जुलाई में, मेरा बीच में ईयर एंड आ गया, रेंटल रिसीव कब होगा? अगले साल के बीच में। तो क्या मैं 2019 की अकाउंटिंग नहीं करूं? करेंगे। अच्छा 2019 में तुमसे पूछ रहा हूँ, इंटरेस्ट बुक होगा कितने महीने का? 6 महीने का। वेरी गुड, अब तू जवाब देगा, अब तेरे को तो ये बात याद हो जानी चाहिए। सुन इधर, मुझे एक बात बताओ, अब जब अगला साल शुरू होगा, अगला साल, तो अगले साल बकाया 6 महीने का इंटरेस्ट बुक होगा, प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा? हाँ, ये बोला ना इसने, क्यों नहीं चेंज होगा? क्योंकि पेएबल सेमी एनुअली नहीं है, क्योंकि पेएबल सेमी एनुअली, हाँ अब वो जो तुम्हारी मस्ती थी ना वो यहाँ होगी। बात क्लियर है? मैं तभी रखा हुआ था, मैंने कहा तेरे को यहीं आके बताऊंगा। पहले बताओ ये बात समझ आई? जो पहले ये क्या था ना डिवाइड बाय 2 वाली, अब कितने हिस्सों में ब्रेक होगा? दो। अगर व्हाट सो एवर, अगर वही एग्जांपल रखूं तो 40,000 रुपए में से 20,000 6 महीने इधर, 6 महीने उधर, तो अब क्यों प्रिंसिपल चेंज नहीं हुआ? पेएबल एनुअली है, पेएबल सेमी एनुअली। एक बात बता देगा मैं समझ जाऊंगा तो लॉजिकली क्लियर हो गया। अब प्रिंसिपल कब चेंज होगा? कौन सी तारीख पे? 30 जून पे। अच्छा अब जो इंटरेस्ट लगाऊंगा वो नए प्रिंसिपल पे या पुराने? नए प्रिंसिपल। अच्छा फिर कितने महीने के लिए? फिर उसके बाद 6 महीने, सेम अप्रोच कैरी फॉरवर्ड होगी और आखिर में क्या हो जाएगा? 0। जी, ये सवाल है, क्लियर है? अच्छा अभी पहले बताओ, ये पूरा माइंड मैप समझ आया? यानी सर सिंपल, अगर आपका ईयर एंड अलग है और आपकी लीज अलग है तो आपको ये बातें नहीं इधर, अगर आपका ईयर एंड अलग है और आपका लीज पीरियड अलग है तो आपको याद होना चाहिए कि आप लीज पीरियड को पहले ईयर एंड तक लेके आएंगे और देखेंगे क्या आपका जो रेंट पे हो रहा है वो सेमी एनुअली है या एनुअली है। अगर एनुअली है तो फिर जाहिर सी बात है सिर्फ इंटरेस्ट अलग अलग रिकॉर्ड हो जाएगा। क्लियर है? कैसे होगा अगली क्लास में करेंगे, सही है जी।
पर आप पिछले होमवर्क करके आइएगा, 2 क्वेश्चन है आई थिंक, प्लीज करके आइएगा, सही है? कल होगी, डेफिनेटली होगी, सही है जी। ये आप हम करेंगे साथ में, सेट है? अल्लाह हाफिज। पीडीएफ देता हूँ, प्लीज को कोशिश मत कीजिएगा क्योंकि इसका शेड्यूल मैंने अलग बनवाना है, सही है? मैं करवाऊंगा खुद। चलें जी, ओके, अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, मैंने आप लोगों को एक मतलब वीडियो भेजी थी इसी कॉन्सेप्ट के रिलेटेड कि लीज पीरियड अलग है और ईयर एंड अलग है, वो देख ली थी? ऐसा ही है? उसमें कोई सवाल है जानी? ऑनलाइन वालों प्लीज बताते हैं। वालेकुम सलाम। हाँ भाई शुएब, हो गया था ये? हो गया था? इसमें देखिए कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ ये था कि 6 महीने का इंटरेस्ट बुक करेंगे, फिर अगले 6 महीने का इंटरेस्ट बुक करेंगे और वो रिकवर कर लेंगे। ऐसा ही है क्योंकि ये सब रेंटल इन एरियर। हम इसमें वो भी चिपका देते हैं। हाँ जी, ऑनलाइन वालों प्लीज कंफर्म कर लें। क्लियर जी भाई, इसमें कोई सवाल तो नहीं है? इसमें कुछ भी पूछना हो तो पूछ लो, ये तुम्हारे सामने है। यही सोल्यूशन मैंने दिया था, इसमें सारी एंट्रीज थी। इसमें देखो सिर्फ तो मैं शेड्यूल में क्या चेंजेस करने थे वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ हल्का फुल्का। ये देख लो, तुम्हारा ओपनिंग आया था जुलाई में, यही था 143359। तुमने देखो पहले इंटरेस्ट का एक कॉलम बनता था, अब इंटरेस्ट के कितने कॉलम बनेंगे? 2। रीजन है इसके पीछे, तो ये फोकस करिएगा अभी आपको। क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर ये वाला साल मेरा, ये लीज शुरू कौन सी दिन पे हुई थी, कौन से उसमें ईयर में? 2019, ऐसा ही है? ये ना जी, मैंने कहा मैंने 2019 में लीज शुरू की है। 2019 की शुरुआत हुई थी जुलाई में, जुलाई का ओपनिंग है। मैं क्या पूरे साल का इंटरेस्ट बुक करूँ या दिसंबर तक का? सिर्फ दिसंबर तक का मैंने 6 महीने का इंटरेस्ट बुक किया। मैंने बोला कि भाई इस वाले जो मेरा लीज पीरियड शुरू हुआ है, इस साल में जनवरी से जून एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि मेरी लीज ही कब शुरू हुई है? जुलाई में। अच्छा, फिर मैंने क्या किया था, आपने ये वाज़ेह तौर पे देखा होगा, मैंने इसी ओपनिंग को क्लोजिंग बना दिया था क्योंकि प्रिंसिपल की कोई रिकवरी नहीं हुई थी। मैंने आपको कहा था ये गेम ही शेड्यूल क्या है, बस दैट्स इट, कॉन्सेप्ट ऑफ शेड्यूल और कुछ भी नहीं है। आगे सुनिएगा। फिर मैंने कहा था कि ये जो क्लोजिंग है, प्लीज सुनना, ये क्लोजिंग जनवरी 1 2020 का, ये जुलाई 2019 खत्म हो गया, अब मैं कहाँ गया हूँ? जनवरी 1 2020 पे। फिर मेरा आपसे एक सवाल है, क्या जनवरी 1 2020 पे ये प्रिंसिपल सेम रहा था? यस। कितने अगले महीने के लिए सेम है? 6 महीने के लिए, ऐसा ही है? अच्छा, फिर मैंने जाहिर सी बात है इसी 143359 के ऊपर इंटरेस्ट लगा दिया 10% 6 महीने का। आप देखेंगे कि ये इंटरेस्ट और ये इंटरेस्ट सेम है क्योंकि मेरा प्रिंसिपल चेंज नहीं हुआ। यानी हमने किया ये कि पूरे साल प्रिंसिपल सेम रहा तो इंटरेस्ट भी तो सेम लगना चाहिए ना। अगर मैं आपसे पूछूं आपने अगले पीरियड में आके पूरे साल का क्यों नहीं लगाया, आपका जवाब ये होगा कि सर पिछले 6 महीने का ऑलरेडी बुक हो चुका है। अच्छा, तो पिछले 6 महीने की मैं एंट्री बता देता हूँ। पिछले 6 महीने की एंट्री में मैंने सिर्फ और सिर्फ ये किया कि मैंने इंटरेस्ट रिसीवेबल को डेबिट किया, इंटरेस्ट इनकम को क्रेडिट किया। ये मैंने एंट्री बनाई है 31 दिसंबर 2019 को। मैंने एक अक्रूवल बुक किया है। क्या बुक किया है? अक्रूवल बुक किया है। अच्छा जी, फिर मैं आ गया जून 2020 पे। अच्छा, जून 2020 पे ये अलग आगे वाले पे चला गया, ये रहा। मैंने फिर जून 2020 पे एक और एंट्री बनाई होगी,
इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, कितने से 7168। आपके सामने की बात है, मैंने पूरे साल का इंटरेस्ट एक साल में रिकॉर्ड किया, 2 सालों में स्प्लिट करके, 2 सालों में स्प्लिट करके, क्योंकि होना भी चाहिए था, क्योंकि देखो मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, जिस साल की इनकम है उसी में रिकॉर्ड होनी चाहिए। पहले बताओ, ये जून तक की कहानी समझ आई, हमने जून तक एंट्री रिकॉर्ड कर ली। अच्छा जी, इसके बाद प्लीज सुनिएगा, इसके बाद मैंने ये किया कि मुझे इतना पता है कि मुझे पहला रेंटल रिसीव होगा। उस रेंटल में 2 चीजें होंगी, एक प्रिंसिपल की रिकवरी और एक इंटरेस्ट की रिकवरी। मुझे एक बात बताओ, जो रेंटल रिसीव होगा वो तुम लोगों ने निकाला हुआ है, कितना रेंटल है वो? 39520। प्लीज मुझे एक बात बताओ, 39520 में 7168 होगा या 7168 और 7168 होगा? दोनों होंगे? पक्की बात है? ऑनलाइन वालों प्लीज कंफर्म करो, जल्दी से आगे चलना है। मैं सिर्फ एक ये होगा या दोनों होंगे? क्योंकि रेंटल पूरे साल का है, सेमी एनुअली नहीं है, एनुअली है, तो इंटरेस्ट भी पूरे साल का होगा ना। पर क्या वो आपने इंटरेस्ट एक साथ रिकॉर्ड किया था चंक्स में? अच्छा, अब आपने देखे करना क्या है, यहाँ पे समझने की बात सिर्फ ये है, आपने 39520 से ये डेबिट कर दिया, ऐसा ही है, 39520 से ये डेबिट किया तो ये 14336 आ रहा था, ऐसा ही है। पर अब देखें, हम यहाँ पे यूजुअली इंटरेस्ट इनकम बुक किया करते थे, अब मैंने इंटरेस्ट इनकम पहले ही बुक कर ली है, अब उसके अगेंस्ट में रिसीवेबल रिवर्स कर रहा हूँ। अब उसके अगेंस्ट में क्या रिवर्स कर रहा हूँ? रिसीवेबल। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे सर अगर मैं इंटरेस्ट इनकम बुक करूंगा तो कितनी बार हो जाएगी? 2 बार। अच्छा, इंटरेस्ट रिसीवेबल बुक करने की लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है, प्लीज सुनिएगा, इंटरेस्ट रिसीवेबल बुक करने की लॉजिक ये है क्योंकि मैं आज तक उसको अप्रूव करता आया, ऐसा ही है। और मुझे पता था जब भी इसकी रिकवरी होगी तो मैं इंटरेस्ट रिसीवेबल को खत्म करके अपना कैश ले आऊंगा, और जो बाकी रिकवरी होगी वो किसकी होगी? प्रिंसिपल की। क्लियर है ये वाली बात भाई? यहाँ पे कोई सवाल? क्लियर है? अच्छा, फिर समझाने के लिए मैं आ गया यहाँ पे आपके पास दिसंबर 2020 पे। अब सुनिएगा फोकस के साथ, अब मैं आपसे पूछता हूँ, अब आपका प्रिंसिपल इतने से कम हो गया था 25184 से, ऐसा ही है? ये ना देखें, ये वाला 25184 से। अब मैं अगर आपसे ये सवाल पूछूं कि प्रिंसिपल साल के आखिर में कम हुआ है साल के बीच में? साल के बीच में, तो मेरा प्रिंसिपल भी साल के बीच में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। पर आप देखें यहाँ पे मैंने किया क्या, मैंने इस 14339 में से 25184 माइनस किया। मुझे देखें ये जुलाई का ओपनिंग मिल गया, ये भी जुलाई था, ये भी जुलाई था, मैं ईयर एंड को भी साथ साथ चला रहा हूँ अपने, इसमें कोई मसला? कि मैंने क्या किया, इसके ऊपर फिर इंटरेस्ट लगाया, कितने महीने का? 6 महीने का, क्योंकि इसके बाकी 6 महीने कौन से साल में बुक होंगे? अगले साल में। फिर अगले साल में जैसे ही बुक हो जाएंगे तो पैसे रिसीव होंगे, जिसमें इंटरेस्ट रिसीवेबल रिकवर होगा, फिर प्रिंसिपल भी रिकवर होगा, फिर यही कहानी होगी। यानी मुझे सिर्फ इस चीज में ये ख्याल रखना था कि मेरा प्रिंसिपल एनुअली तो चेंज हो रहा है, बस साल के आखिर में नहीं, साल के बीच में। कोई मसला? चलिए भाई, आगे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें। क्लियर है तुम सबको? ओके।